भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पंचमी तिथि कब से कब तक रहेगी तथा नाग पंचमी के दिन कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो नाग पंचमी के विषय में संपूर्ण जानकारी हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती एवं नाग देवता का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। श्रावण के महीने में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही श्रावण में उनके प्रिय आभूषण गण नाग देवता का भी पूजन महत्वपूर्ण माना गया है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन नागों की उपासना करने से काल सर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही सर्पदंश का भय नहीं रहता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 8 एवं 9 अगस्त की रात में 12:37 पर हो जाएगा तथा पंचमी तिथि का समापन 9 एवं 10 अगस्त की रात को 3:14 पर होगा। इस प्रकार सूर्योदय व्यापिनी मध्याह्न व्यापिनी जो नाग पंचमी का महापर्व रहेगा वो 9 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन ही रहेगा। इसी दिन नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। नाग पंचमी जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 9 अगस्त 2024 गुरुवार की सुबह 5:47 से आरंभ हो जाएगा, जो कि मध्याह्न 1 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। यह दिन नाग देवता को समर्पित होता है। नाग देवता की पूजा भी हमारी संस्कृति और परंपरा का एक भाग है। नाग पंचमी का दिन 12 प्रकार के काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन जो कोई मनुष्य अपनी कुंडली के अनुसार काल सर्प दोष की शांति करवाता है उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नाग देवता को कष्ट हो और आने वाली 7 पीढ़ियों तक इसका दोष आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन नाग पंचमी के दिन आपको करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार यदि सांप काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो उनकी सद्गति नहीं होती है, ऐसी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से तथा उनके निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करने से, ब्राह्मण देवता को भोजन करवाने से सांप के डसने का भय भी नहीं रहता है। साथ ही जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की यानी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सांपों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। अतः इस दिन अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगल नाग की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से कुंडली में राहु, केतु समेत अन्य दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या नहीं भी है, दोनों ही परिस्थिति में आपको नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन स्वयं करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार से आपको नाग देवता को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में नाग देवता को देव स्वरूप माना जाता है, तो नाग को या सर्प को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साथ ही विशेष करके नाग पंचमी के दिन नाग देवता को कष्ट बिल्कुल न पहुंचाए। ऐसा करने से आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को इसका कष्ट भोगना पड़ेगा और आपको दोष लगेगा। इस दिन किसी भी मनुष्य को जमीन की खुदाई नहीं करना चाहिए। इस दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए।
कुल्हाड़ी, पावड़ा या अन्य जो खुदाई करने के सामान होते हैं, इससे नाग पंचमी के दिन गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। नाग पंचमी के दिन जो कोई मनुष्य गड्ढा खोदता है, जमीन खोदता है, या जमीन में सांपों के बिल या बांबी टूटने का उसको भय रहता है, तो ऐसे में सांपों को नुकसान पहुंचाने पर वंश का नाश होता है। क्योंकि जब हम गड्ढा खोदेंगे तो हो सकता है कि जिस स्थान पर हम गड्ढा खोद रहे हैं या धारदार वस्तु से जमीन को खोद रहे हैं, वहां पर सांप की बांबी या सांप का बिल या सांप का घर है। तो ऐसे में जब हम गड्ढा खोदेंगे तो सांप का घर टूट सकता है। तो नाग देवता के अभिशाप के कारण उनके वंश का नाश हो जाएगा और उनको संतान का सुख कभी नहीं मिलेगा तथा उनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी निर्मित हो जाएगा। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी नाग को कष्ट पहुंचाया है, नाग को मारा है, नाग देवता को पीड़ा पहुंचाई है, तो आपकी कुंडली में सर्पदोष या काल सर्पदोष निर्मित हो जाता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन नाग देवता का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, नाग पंचमी के दिन कभी भी जीवित सांप को, यानी नाग देवता जो जीवित होते हैं, उनको दूध नहीं पिलाना चाहिए। सांप के लिए दूध जहर के समान माना जाता है, इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा पर ही या उनके चित्र पर ही दूध अर्पण करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन किसी भी धारदार वस्तु, नुकीली वस्तु जैसे चाकू, सुई, कैंची, हंसिया, कुल्हाड़ी, इन वस्तुओं का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चाकू से आपको सब्जी नहीं काटना चाहिए। सुई से, धागा से आपको कोई भी कपड़ों को सिलना नहीं चाहिए। कैंची से कपड़ा काटना नहीं चाहिए। यानी कोई भी धारदार वस्तुओं का उपयोग आपको नाग पंचमी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन सिलाई कढ़ाई वर्जित मानी जाती है। नाग पंचमी के दिन लोहे की कढ़ाई, तवे आदि पर भोजन नहीं बनाया जाता है। यानी इस दिन आग के ऊपर आपको तवा नहीं चढ़ाना है, कढ़ाई नहीं चढ़ाना है। इस दिन यदि आप चाहें तो बाटी बना करके या बाफले बना करके कंडे पर सेक लेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नाग पंचमी पर रोटी बनाने के लिए जिस लोहे के तवे का इस्तेमाल किया जाता है, उसे नाग का फन माना जाता है। ऐसे में इस दिन उसका उपयोग करना वर्जित माना गया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आपको नाग पंचमी के दिन इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद नागदेव के डसने से उनकी मृत्यु हुई थी। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों को नष्ट करने के लिए, नागों को मारने के लिए नागदा यज्ञ किया था, जिसमें संसार के ब्रह्मांड के सारे सर्प जलने लगे थे। सर्पों ने अपने बचाव के लिए आस्तिक मुनि की शरण ली। मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और यह यज्ञ रुकवाया। जिस दिन यह घटना घटी उस दिन श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन आस्तिक मुनि के कारण नागों की रक्षा हो गई। उसके बाद से नाग पंचमी महापर्व मनाने की परंपरा आरंभ हुई है। इस बार वर्ष 2024 में नाग पंचमी के दिन शिववास, सिद्ध योग, साध्य योग, बव और बालव करण और हस्त नामक नक्षत्र का शुभ संयोग निर्मित हो रहा है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन आप यदि नाग देवता का पूजन अर्चन करते हैं तो आपके जीवन के लिए, घर परिवार के लिए उन्नतिदायक, सुख समृद्धिदायक रहेगा। नाग पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर गोबर या गेरू या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इनका विधिवत पूजन अर्चन करें। यदि आकृति नहीं बना पाते हैं तो आप जो नाग देवता के पोस्टर आते हैं, यानी नाग देवता के जो फोटो बाजार में मिलते हैं या गूगल से भी आप प्राप्त करके अपने मुख्य द्वार पर चिपका सकते हैं। मुख्य द्वार के अंदर या बाहर की ओर जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, लेकिन मुख्य द्वार के आसपास नाग देवता की आकृति बना करके उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके यहां धन धान्य की प्राप्ति होगी और काल सर्प दोष से होने वाली सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। नाग पंचमी के दिन राहु और केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए या ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए। राहु का जो मंत्र है ओम राम राहवे नमः तथा केतु का जो मंत्र है ओम कैम केतवे नमः, इसका जाप करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन श्रीमद् भागवत पुराण और श्री हरिवंश का पाठ करवाएं।
इससे आपके घर में वंश की वृद्धि होगी तथा आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के घर में संतान जीवित नहीं रह पाती है या जिनके घर में अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है, जिनको संतान का सुख नहीं मिल पाया है, उनको भागवत पुराण या हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए या करवानी चाहिए और नाग पंचमी का विशेष पूजन अर्चन उनको करना चाहिए। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। नाग पंचमी के दिन भैरव बाबा की भी विशेष पूजा अर्चना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव बाबा को कच्चा दूध अर्पण करें तथा उनको रोली, सिंदूर आदि चढ़ा करके उनकी प्रार्थना करें। नाग देवता को दूध और धान का लावा चढ़ाने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने पर जीवन में कई तरह के ग्रह दोष यदि हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें नाग पंचमी के दिन नाग देवता की उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और दोष का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है तथा जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय से पहले स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना करें। नाग देवता को जल, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, दही, फल, फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता को दूध और धान का लावा चढ़ाएं तथा नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हमारे जीवन में या हमारे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है, त्रुटि हो गई है, तो उसे आप क्षमा प्रदान करना, क्योंकि आप तो दयालु है, आप तो कृपालु है, आप तो करुणा निधान है। नाग देवता को इत्र अर्पण करना चाहिए। नाग देवता को सफेद चंदन भी अर्पण करना चाहिए। नाग देवता को सुगंधित पुष्प बहुत प्रिय माने जाते हैं। नाग पंचमी को सभी अपने घरों में शुद्ध और पवित्र भोजन तैयार करें। इस दिन मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा नाग पंचमी के दिन लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपके यहां जर्मन की कढ़ाई है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके यहां जर्मन का तवा है तो आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा नाग पंचमी के दिन उपयोग करना वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तु को अग्नि पर इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए। इसीलिए नाग पंचमी के दिन बाटी या बाफले बनाने की परंपरा लगातार चली आ रही है। बाटी बना करके उसका चूरमा बनाएं तथा नाग पंचमी का पूजन अर्चन करने के बाद अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें गुड़ और घी बाटी के चूरे में मिला करके अग्नि पर 5 आहुति नाग देवता के लिए आपको प्रदान करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की पूजा के अलावा पितृदोष की पूजा भी संपन्न करवाई जाती है, क्योंकि नाग देवता को हमारे पूर्वज के रूप में भी माना जाता है। क्योंकि आपके पूर्वज न जाने किस दोष के कारण यदि नाग बन गए हैं, तो यदि आप पितृदोष की पूजा करेंगे या फिर काल सर्प दोष की पूजा करेंगे तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार आप पूजा अर्चना करें। अब हम आप सभी को नाग पंचमी की जो पौराणिक कथा है, जो पुराणों में बताई गई है, उसको सुनाने जा रहे हैं। बोलिए नागराज भगवान की जय। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथिवी मनु जयंतरिक्ष जयति वितेभ्यः सर्पेभ्यो नमो नमः। नागराजाय नमो नमः, सर्पेभ्यो नमो नमः। बोलिए नागराज भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए नागराज भगवान की जय, भोलेश्वर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, नागचंद्रेश्वर भगवान की जय। नाग पंचमी की जो कथा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें बताया गया है कि तक्षक नामक जो नाग है
वह अन्य सभी पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तथा बाबा भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए भोलेनाथ की शरण में उज्जैनी नगरी यानी अवंतिका नगरी पहुंचता है और बाबा महाकाल से प्रार्थना करता है। तो बाबा महाकाल उनको वरदान देते हैं कि आपकी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। आज से आप इसी महाकाल वन में निवास करेंगे और केवल वर्ष में एक बार यानी नाग पंचमी के दिन ही भक्तों को अपना दर्शन प्रदान करेंगे। इसीलिए उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी भाग में जो भगवान नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है, वहां पूरे वर्ष तक्षक नामक जो नाग है वो नाग चंद्रेश्वर के रूप में तप करते हैं, तपस्या करते हैं और केवल नाग पंचमी के दिन ही भक्तों को दर्शन देते हैं। इसीलिए नाग पंचमी के दिन ही उनका दर्शन होता है। इसलिए उज्जैन नगरी में अवंतिका में यदि कोई मनुष्य नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष की शांति करवाता है तो उसके 7 जन्म के यदि काल सर्प दोष है या नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में उसको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नाग पंचमी के महापर्व पर उज्जैन नगरी में अवंतिका नगरी में विद्वानों के माध्यम से काल सर्प दोष की शांति अवश्य करवाना चाहिए। नाग पंचमी व्रत कथा के विषय में बताया गया है, ईश्वर बोले हैं महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं आपको बताऊंगा, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करे और पंचमी को नक्त भोजन करे। नक्त भोजन का अर्थ होता है शाम को सूर्यास्त के बाद जो भोजन किया जाता है एक समय, उसे नक्त भोजन कहा जाता है। सोना, चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी के 5 फणों वाला सुंदर नाग बना करके नाग पंचमी के दिन उस नाग की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुभ दुर्वांकुरों यानी दूब, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षत, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद ब्राह्मण देवता को घी, लड्डू तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, काली तथा तक्षक, इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिख करके पुष्प आदि से इनकी पूजा अर्चना करे। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वामी के प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे, उन्हें दूध पिलाए तथा घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन इस दिन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। नाग पंचमी को विधिवत व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं रहता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूंगा। हे महामुने, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंच करके वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और 1 साल पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मण देवताओं को, साधु सन्यासियों को, विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को भोजन कराएं तथा किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित स्वर्णमय सोने का नाग और अन्य सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ का दान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण भगवान का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश
यानी सांप के काटने से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, तो वो मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा सफेद चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ देवे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या फिर पूर्व में उनकी मृत्यु हो चुकी है, मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाक्य से रहित होता है वही इस फल का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर के पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग करके अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाला अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रख करके उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं अथवा झूठी गवाही या झूठा भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित्त के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त शाक्य से रहित होकर के नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़ करके प्रभु श्री हरि तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा भगवान विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर के शिव तथा विष्णु का गण बन करके परम सुख को प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी का व्रत का वर्णन किया है। इसके बाद आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे भी मुझे बताइए। जो कोई भी नाग पंचमी की इस कथा को पूरे विधि विधान से श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद में ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा प्रदान करता है, उनको भोजन करवाता है, वस्त्र दान देता है, स्वर्ण का नाग दान करता है, उनके जीवन में कभी भी नाग का भय नहीं रहता है, काल सर्प दोष कभी भी उपस्थित नहीं होता है और उनके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महात्म नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14 अध्याय श्री सदाशिवार्पणमस्तु। बोलिए नागराज भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए महाकाल राजा की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। पार्वती माता की जय। कार्तिक भगवान की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। नागराज भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो।
गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप नाग पंचमी महापर्व पर काल सर्प दोष की शांति करवाना चाहते हैं, पितृ दोष की शांति करवाना चाहते हैं, या फिर नाग देवता का पूजन अर्चन हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, या फिर आप नाग पंचमी के अवसर पर गौ दान करना चाहते हैं, स्वर्ण का नाग या चांदी का नाग बना करके ब्राह्मण देवता को दान करवाना चाहते हैं, तथा नाग पंचमी की कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप नाग पंचमी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके नाग पंचमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, भक्त जनों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, तथा आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।